हाँ सर अरे बोला। क्लियर क्लियर ओ, है सर। ओके ओके ठीक है। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एथिकल हैकिंग क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, इसका क्या नीड है एथिकल हैकिंग का और साइबर सिक्योरिटी का। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे लैब सेटअप किस तरीके से किए जाते हैं और हैकिंग इन्वायरमेंट किस तरीके से सेटअप किए जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है। आप देखते होंगे जो भी आप चीजें कर रहे हो, चाहे पासवर्ड क्रैकिंग हो गया या वायरलेस सिस्टम को हैक करना हो गया या सिस्टम को डिफेंड करना हो गया, किसी भी वेबसाइट पे वर्नेबिलिटी चेक करना है। ओके, किसी भी वेबसाइट पे वर्नेबिलिटी चेक करना है या फिर पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, वायरलेस स्पूफिंग हो गया, वायरलेस सिस्टम को हैक करना है या किसी सिस्टम को हैक करनी है या उसे क्रैक करना है, सिक्योर करना है, सिक्योरिटी को चेक करना है, वर्नेबिलिटी असेसमेंट करना है, चेक करना है। तो वो हैकिंग हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, किस तरीके से लैब सेटअप किए जाते हैं और कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये चीजें हम समझेंगे। ठीक है। अब प्रीवियस क्लास पे हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। ओके, तो बेसिकली हम लोग लैब सेटअप की बात कर रहे थे। तो लैब सेटअप में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, बेसिकली ये चीजें समझेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है, पैरेट ओएस और काली लिनक्स क्या होती है, और विंडोज 10 जो कि वर्चुअल बॉक्स में हम लोग इंस्टॉल करके यूज करने वाले हैं। ठीक है। ओके, तो पहले ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, ठीक है, एंड इट्स टाइप, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से हो तो आप ये चीजें जानते होंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। और इसका डेफिनेशन देखे थे, एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट एक्ट्स एज ए ब्रिज बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि आप देखते होंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर में, जैसे कि सीपीयू है, फिर कंप्यूटर के साथ क्या क्या मॉनिटर कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, आप प्रिंटर यूज करते हो। तो ये सारे हार्डवेयर को एक सॉफ्टवेयर के साथ जो है एक ब्रिज कनेक्टेड है, जिससे क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर की हेल्प से जो है सिस्टम को परफॉर्म करता है, आपके डिजायर्ड टास्क को जो है परफॉर्म करके आपको आउटपुट देता है। ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम करता करता है कंप्यूटर के अंदर, जो कि एक सॉफ्टवेयर है, जो कि एक हार्डवेयर को, आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, जिसमें क्या होता है, एलोकेट करती है मेमोरी को मैनेज करना। ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट, एलोकेट प्रोसेसर को मैनेज करती है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेज फाइल को मैनेज करती है कंप्यूटर के अंदर। इनपुट एंड आउटपुट हैंडल्स, तो ये है कि किस तरीके से डेटा जो है इंटर हो रही है और आउटपुट कंप्यूटर से हो रही है, ये चीजें हो गया। डिवाइस मैनेजमेंट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी, इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर कोई भी सिक्योरिटी चीजें हैं, जैसे आप सिक्योरिटी लगाते हो कंप्यूटर आपका, तो वो सारे मैनेज करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, जैसे कि आप एप्पल का यूज कर रहे हो, एप्पल का आपके पास मैक है, तो मैक, उसमें क्या होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज, ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपके पास फोन है जो कि एंड्रॉइड का, बोलते हैं एंड्रॉइड का फोन है, तो क्या होगा, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक फोन को चला रही है, फोन के हार्डवेयर को मैनेज कर रही है। ठीक है। अब मैं एप्पल का, जैसे कि एप्पल का फोन है बहुत बोलते हैं, तो उसमें क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस होता है। तो आईओएस जो है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल का फोन को मैनेज करता है, सभी चीजें जो भी उसमें फंक्शनैलिटी है तो उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। तो उसी तरह जैसे कि आप में विंडोज की बात की हमने कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आप कंप्यूटर परचेस करने जाते हो, ठीक है, तो आप कंप्यूटर परचेस करने जाते हो तो आपको क्या वहां पर देखने को मिलता है, जैसे आप शॉप गए, आप बोलोगे मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, पीसी चाहिए, तो या तो वो आपको क्या ऑफर करेगा, आपको बोलेगा या विंडोज का आपको तो ये ऑफर करेगा, विंडोज में जो भी आप कंपनी का लो, चाहे डेल का लो, एचपी का लो, ठीक है, या आसूस का लो, ठीक है,
या फिर आप मैक ओएस में आप देखोगे एप्पल का है, या फिर आप एप्पल का आप परचेज करते हो, ठीक है। लेकिन आप एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, लिनक्स, जो कि आपको वहां पर इंस्टॉल करके कभी नहीं देगा। ये चीजें ये आपको खुद सेटअप करनी होती है। और आप हैकिंग के फील्ड में काफी ज्यादा यूज होने वाला ये ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं, जिसमें काफी सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो लिनक्स क्या है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट सिमिलर टू यूनिक्स के सिमिलर है। इट्स अ मल्टी यूजर एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम दैट अलाउज मल्टीपल यूजर एंड एप्लीकेशन टू रन साइमल्टेनियसली। आप इसमें मल्टी यूजर मल्टीपल प्रोग्राम जो है यूज कर सकते हो। इसका इसमें खास बात मैं आपको ये बता दूं लिनक्स का, कि एक तो पहला तो ये ओपन सोर्स है और ये पोर्टेबल है। व्हाट डज मीन बाय पोर्टेबल? पोर्टेबल का क्या मतलब है? आप देखेंगे लिनक्स सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। ये आप लिनक्स का ये खास बात है, एक मैं आपको बता दूं, ये तो हैकिंग फील्ड में काफी ज्यादा यूज होने वाला चीजें होती है, जो हम लोग यूज करके देखेंगे अभी कैसे इसका सेटअप किए जाते हैं। लेकिन इसमें ये खास बात है कि आप बड़े बड़े चीजों में देखोगे कि एक छोटा सा घड़ी में भी हम लोग जो है एक वॉच में जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ओके, टिक वॉच प्रो, ठीक है, काली लिनक्स। आपको मैं एक स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हेलो। जी सर जी, हो रही है। ओके ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वॉच जो है ना, जैसे आप देखते होगे मूवी सब में क्या होते हैं, मैं आपको कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ सभी चीजें, कि रियल लाइफ में हैकिंग किस तरीके से चीजें होती हैं और हैकिंग का क्या क्या एक्सपेक्ट है जो आपने चीजें देखी होंगी, या मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरली यहाँ पर जितने भी वहां यहाँ पर देख सकते हैं ये टिक वॉच प्रो है। तो इसके अंदर भी हम एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन काली लिनक्स जो है, नेट हंटर जो है, लिनक्स का काली का नेट हंटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके अंदर एक वॉच के अंदर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सारे अटैक्स, हैकिंग अटैक्स जो है हम एक घड़ी से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसलिए ये बोला जाता है कि लिनक्स जो है एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, देख सकते हैं पोर्टेबल है क्योंकि ये एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि काली लिनक्स, काली लिनक्स इन रेस्पबेरी पाई, रेस्पबेरी पाई, ठीक है, मैं ये सर्च कर लेता हूं। आप ये भी मैं आपको दिखा दूं, ये एक मिनी कंप्यूटर आप बोल सकते हो, या फिर आप लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है अपने फोन में भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक फोन के अंदर भी, जो कि एक एंड्रॉइड, या तो आपका ये एंड्रॉइड हो सकता है, मैं आपको एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं यूट्यूब का, ठीक है, मैं आपको यूट्यूब में अपने एक वीडियोस को, साइबर ऑक्टोपस, हेलो, यहां पर आप देखेंगे यूट्यूब में एक वीडियो है, ठीक है। हाँ, यूज काली लिनक्स इन नॉन रूटेड फोन। तो यहां पर आप देखोगे ये वीडियो को, जैसे कि मैं आपको ये वीडियो आपको ओपन कर लिफ्ट दे, खुद का वीडियो है, तो ये मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। तो पर्पस ये है बताने का, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक मल्टीपल हार्डवेयर में आप इसे यूज कर सकते हैं। आप छोटे से छोटे डिवाइसेस में आप लिनक्स का यूज कर सकते हो। और लिनक्स का आप देखेंगे अभी रेस्पबेरी पाई में आपको दिखा रहा हूँ, आप एक फोन में भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो काली लिनक्स जो है यूज कर सकते हैं। एक फोन से भी हैकिंग को परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब उसके हैकिंग साइबर सिक्योरिटी के टर्म को हम लोग हैकिंग के टर्म्स को यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं जितने भी चीजें मैं अभी यूज करके दिखाऊंगा, सारे ये सारे चीजें हम एक फोन में भी यूज कर सकते हैं। पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, या वायरलेस अटैक हो गया, पासवर्ड अटैक हो गया, रिवर्स इंजीनियरिंग हो गया, स्निफिंग एंड स्पूफिंग हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि लिनक्स जो है एक यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनी कंप्यूटर यहाँ पर जितने भी है, तो एक मिनी एज ए पोर्टेबल हैकिंग डिवाइस जो है, एक छोटी छोटी डिवाइस में भी हम लोग लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर सकते हैं। इसलिए ये बोला जाता है कि ये लिनक्स जो है एक पोर्टेबल है, जिसे हम लिनक्स सॉफ्टवेयर कैन रन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर। अब मल्टी यूजर भी यही है, मल्टी यूजर कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्स लाइक
मेमोरी हो गया एंड एप्लीकेशन एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में आप मल्टीपल चीजें कर सकते हो, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग भी है और सिक्योरिटी सेम चीज है। लिनक्स प्रोवाइड यूजर सिक्योरिटी विद फीचर्स लाइक पासवर्ड प्रोटेक्शन एंड इंक्रिप्शन एंड कंट्रोल एक्सेस, ठीक है। अब हम ये तो लिनक्स है। अब लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखेंगे आप, देखिए जैसे उबंटू हो गया, पैरेट ओएस हो गया, तो काफी सारे जैसे ब्लैक आर्क लिनक्स है, ये सारे लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ही हम लोग यूज करने वाले हैं हैकिंग लैब सेटअप में, ठीक है। अब बेसिकली है इतने सारे लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चूज करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, काली लिनक्स है। काली लिनक्स के बारे में आप कभी सुने हैं? हेलो। हाँ सर। जी सर, सुन। जी सर। ओके ओके। तो काली लिनक्स क्या है? बेसिकली ये एक लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है जो मोस्ट एडवांस पेनिट्रेशन टेस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। इसका बहुत एडवांस है, काफी सारे हैकिंग अटैक्स में ये चीजें यूज होती हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, काली लिनक्स इज ओपन सोर्स है ये, और डेबियन बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि जनरेटेड टुवर्ड वेरियस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टास्क सच एज पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिक्योरिटी रिसर्च के लिए यूज करते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स के लिए यूज करते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए यूज करते हैं काली लिनक्स को। सिमिलर है काली लिनक्स का पैरेट ओएस, जिसको बोल सकते हैं द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैकर्स। ये एक जो है हैकर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बोलेंगे काली लिनक्स और पैरेट ओएस में क्या डिफरेंट है, तो बेसिकली डिफरेंस आपको दोनों तो लिनक्स का ही इन्वायरमेंट है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें कि उसमें लिनक्स का काफी सारे वहां पर आपको ये दिख जाएंगे, ठीक है, आपको वहां पर काफी टूल्स वहां पर दिख जाएंगे। और ये पैरेट और मैनुअली भी आपको यहाँ पर कुछ कुछ इंस्टॉल करना होता है, लेकिन पैरेट ओएस जो डिजाइन की गई है वहां पर आपको काफी सारे टूल्स जो है प्री इंस्टॉल मिलते हैं, चीजें आपको सारे डिफाइंड रहती है, इजी टू यूज भी है एज कम्पेयर टू लिनक्स। लेकिन मैं अगर आप हैकिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो आप लिनक्स का काली लिनक्स या फिर पैरेट ओएस से स्टार्ट कर सकते हो, ओके। अब सिमिलर टाइप है सीएसआई लिनक्स। सीएसआई लिनक्स क्या होता है कि सीएसआई लिनक्स इज अ पावरफुल प्लेटफॉर्म फॉर साइबर इन्वेस्टिगेशन। अब साइबर इन्वेस्टिगेशन, साइबर फोरेंसिक्स, डिजिटल फोरेंसिक्स क्या है, क्या होता है, हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है प्रीवियस क्लास में, ठीक है। जिसमें कि साइबर घटना होने के बाद, साइबर क्राइम, किसी भी तरह का हैकिंग हो चुका है, किसी सिस्टम को कंप्रोमाइज कर लिया गया है, हैक कर लिया गया है, या फिर कोई हैक कर लिया है, तो उस कंडीशन में हम डिवाइस का, नेटवर्क का, जो भी किसी फोन को हैक किया है उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको फाइंड करते हैं कि कौन इस तरीके का परफॉर्म हुआ है, क्या क्या ये चीजें हैं। तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें ये सीएसआई लिनक्स जो है हमारा प्लेटफॉर्म है, ये भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। CSI Linux is a powerful platform for cyber investigation that offers tons of capability for investigation, analysis and response। ये रिस्पॉन्स करने के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए इट इज फ्री, ये भी फ्री है, और फ्री है, ओपन सोर्स है एंड यूजर फ्रेंडली, ठीक है। ओके, अब वर्चुअल बॉक्स की बात करते हैं। तो वर्चुअल बॉक्स क्या होता है? अब हम लोग ये चीजें कैसे यूज करें? काली लिनक्स हो गया या फिर पैरेट ओएस है, तो ये दोनों हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये यूज कैसे करें? जैसे कि आपको हमने एक एग्जांपल बताया था कि आप शॉप जाते हो, आपने वहां पर जो कंप्यूटर के शॉप है वहां पर आप बोल रहे हो क्या कि मुझे काली लिनक्स चाहिए इंस्टॉल करके, तो वो आपको कभी भी काली लिनक्स इंस्टॉल करके नहीं देगा। वो आपको क्या देगा, आप करने जाते हो, परचेस करने जाते हो, या तो मैक ओएस दे रहा है वो आपको एप्पल का, ठीक है, या तो आपको विंडोज वो ऑफर कर रहा है, तो आपको कभी भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट वहां पर नहीं देता है, ठीक है। ओके, तो ये आपको सेटअप करना होगा खुद, खुद से करना होगा, ठीक है। और क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूं। तो हमने वर्चुअल बॉक्स की बात करी, तो ये वर्चुअल बॉक्स क्या होता है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपने वहां पर वर्चुअल बॉक्स के वर्चुअलाइजेशन के बारे में आपने देखा होगा क्या होता है वर्चुअलाइजेशन। तो बेसिकली ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स क्या होता है, ये क्या होता है कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर जो है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एक डिवाइस के अंदर ही। जैसे कि आपके का प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम अभी क्या है, ठीक है, अगर आपके पास कंप्यूटर है, यहां पर आप देखेंगे, या तो हो सकता है आपके पास मैक ओएस होगा, या फिर हो सकता है आपके पास विंडोज होगा,
ठीक है। एक मिनट। आप जो भी है यहाँ पर ज्वाइन करते हो प्लीज अपने नेम से जो है ज्वाइन करें, ठीक है। आप देख सकते हैं अपने नेम से आप ज्वाइन कीजिएगा, जो भी रजिस्टर्ड नेम आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, ठीक है। अ, आप नेक्स्ट क्लास में जब भी आप ज्वाइन करोगे तो आप अपने जो रजिस्टर्ड नेम है आप उसी से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि वर्चुअल बॉक्स क्या होता है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, यहां पर आप देखेंगे ये हमारा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप देखेंगे ये विंडोज है, विंडोज 11 है, ठीक है। मैं आपको अबाउट पीसी करके आपको दिखाता हूं, अबाउट योर पीसी, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर आप देख रहे होगे जो हमारा पीसी है, यहां पर आप देख सकते हो विंडोज 11 प्रो है, ठीक है। अब इस जो हमारा ये पीसी है, अब इस पीसी के अंदर जो है मैं एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाला हूं, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया कि काली लिनक्स कैसे यूज करें, हमें हैकिंग करना है, हमें साइबर सिक्योरिटी का रिसर्च एनालिसिस करना है, सिक्योरिटी रिसर्च करना है, तो कैसे करेंगे एक ऑपरेटिंग विंडोज के अंदर। तो विंडोज के अंदर या तो आप वर्चुअलाइजेशन का यूज करेंगे, जिसमें वर्चुअल बॉक्स में क्या होता है कि आप एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स की बात की। जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि आप वर्चुअल बॉक्स में कुछ यूज कर रहे हो, ठीक है। आप यहां पर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपने कोई भी वायरलेस अटैक कोई भी अटैक किया या फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करते हो, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता दूं कि आप हैकिंग के फील्ड में कदम रख रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कदम रख रहे हो, तो आपको रिसर्च करने के लिए वायरस को भी आपको एनालिसिस करना पड़ सकता है, या फिर आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने जा रहे हो सकता है वो सॉफ्टवेयर के साथ उस तरीके का उसका स्क्रिप्ट होगा कि आप जैसे ही उसको क्रैक करेंगे कि वो आपका सिस्टम ही इनक्रिप्टेड कर सकता है, या हो सकता है आप रेंसमवेयर इस तरीके का चीजें करने जा रहे हो, या फिर आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हो। तो अगर आप डायरेक्टली अपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करोगे, उसे ओपन करोगे, वो आपके कंप्यूटर सिस्टम को इनक्रिप्टेड कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज कर सकता है। तो आपको कभी भी जब भी आप ये चीजें हैकिंग के फील्ड में कर रहे हो, तो आपको एक तो हो गया कि आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने जा रहे हो, तो आप वर्चुअल बॉक्स का यूज करेंगे। वर्चुअल बॉक्स क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर हम क्या लोड करेंगे? हम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करेंगे। अब उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जो भी करते हो ना, मतलब किसी भी तरह का आपको सपोज दैट कोई वायरस इंस्टॉल कर लिया आप, ठीक है, तो आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम उससे कोई भी डैमेज नहीं होगा, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको कैसे इंस्टॉल करना है मैं आपको प्रोसेस बता देता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको क्रोम पे आ जाना है, ठीक है। हम्म। ओके। यहां पर आपको वर्चुअल बॉक्स सर्च करना होगा, वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, या तो आप वर्चुअल बॉक्स का यूज कर सकते हो अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन का पीसी का नहीं है, मतलब लो है, एज मैंने जो आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन दिखाया था। तो अगर आप चाहते हो, आपके कंप्यूटर सिस्टम के पीसी नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, बूटेबल पेन ड्राइव का भी यूज कर सकते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को डुअल बूट भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप बूटेबल पेन ड्राइव का यूज कर सकते हो या फिर आप वर्चुअल बॉक्स का यूज कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो वर्चुअल बॉक्स में एक सॉफ्टवेयर के अंदर जो है हम लोग मल्टीपल यूज करने वाले हैं, और ये डुअल बूट का भी आपको वीडियो मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे यूज करेंगे, उसका किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। पहले हम लोग वर्चुअल बॉक्स में यूज करना दिखा देते हैं आपको किस तरीके से करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है, सर्च करने के बाद देख सकते हैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऑप्शंस, क्या आप विंडोज में यूज करना चाहते हो, मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज है या फिर मैक ओएस। अगर आपके पास मैक ओएस है तो आप मैक ओएस पे क्लिक करोगे, ठीक है। अगर आप लिनक्स, आप हो सकता है कि आपने प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बिल्ड कर रखा है, ठीक है, तो क्या आप लिनक्स के अंदर वर्चुअल बॉक्स यूज करना, तो लिनक्स पे आप क्लिक करोगे। तो बेसिकली यहाँ पर मैं क्या यूज कर रहा हूँ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज के लिए अब मैं विंडोज पे क्लिक कर देता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग वहां पर
करोगे, अपने अकॉर्डिंग जो है आपको सर्च करना होगा, ठीक है। ओके, विंडोज पे हमने क्लिक कर दिया। यहां पर आप देख सकते हैं विंडोज पे आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। सॉरी, मैंने ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा हुआ है। आपको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स फॉर विंडोज, ये विंडोज के लिए इंस्टॉल हो गया। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो तो आपको मैक ओएस पे क्लिक करना है और ये सारे फाइल आपको ग्रुप में भी मिल जाएंगे, आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो, ठीक है। अब देखेंगे डाउनलोड करने के बाद जो है यहाँ पर आपको इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं वर्चुअल बॉक्स 7.1.10 यहाँ पर विंडोज के लिए आपको डबल क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो डबल क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से शो होगा, यस करना है। आपको ये इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, यस, यस, ओके, नेक्स्ट, इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपको कोई भी इशू आती है वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करने में, किसी भी तरह का एरर आता है तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर किसी भी तरह का टेक्निकल प्रॉब्लम आपको आती है, आपको ये लैब सेटअप जरूर कर लेना है, ठीक है। क्योंकि सारे अभी चीजें हम लोग जितने भी परफॉर्म करने वाले हैं वो हम लोग लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, काली लिनक्स या पैरेंट ओएस में, पैरेंट सिक्योरिटी लिनक्स में हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं विंडोज का वर्चुअल बॉक्स जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे फिनिश पे क्लिक करता हूं। फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे इस तरीके से आपको शो होगा, देख सकते हैं यहां पर। तो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, ओके। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर अभी हमने कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का यहां पर नहीं, यहां पर लॉन्च किया है। यहां पर देख सकते हैं कोई भी यहां पर इनबिल्ट नहीं है। अब हमें ऐड करना होगा, ठीक है। ऐड करने से पहले आपको जो है जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे लिनक्स है डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना चाहते हो, या काली लिनक्स आप यूज करें या फिर आप CSI लिनक्स जो कि अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। यहां पर आप देखोगे या तो आप काली लिनक्स यूज करें या आप पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स यूज कर सकते हो। कमांड जो होता है ना, जो कमांड हम लोग यूज करेंगे दोनों में सेम ही होगा। लिनक्स के सारी डिस्ट्रीब्यूशन में कमांड जो है सेम ही होंगे, ओके। यहां पर आप देखिए CSI काली लिनक्स है और एक पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम पे वापस आना होगा, ठीक है। यहां पर आ गए, ओके। आने के बाद यहां पर आपको सर्च करना होगा काली लिनक्स, काली लिनक्स, और इंटर करना है। तो यहां पर आप देखोगे काली लिनक्स पे सर्च करोगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपको क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखें काली लिनक्स पे, तो यहां पर आप यहां पर देख सकते हो काली लिनक्स का इस तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं डाउनलोड। अब डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिख रहा है किस चीज के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हो। आपको रॉन्ग कभी नहीं करना है। मैंने आपको बताया था ना कि लिनक्स जो है, लिनक्स एक क्या है, एक पोर्टेबल है। आप उसे फोन पे भी यूज कर सकते हो, आप उसे एक वॉच में भी यूज कर सकते हो, मतलब कर सकते हैं। हैकिंग जो है हम एक फोन से भी कर सकते हैं, एक वॉच से भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। आप एक कंप्यूटर से भी परफॉर्म तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अब तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना होगा आप किस में यूज कर सकते हैं। आपको बताया था ना कि आप डुअल बूट या फिर लाइव बूट भी कर सकते हो। आप पेन ड्राइव के लिए करना चाहते हो कि पेन ड्राइव में हम कनेक्ट किए, कंप्यूटर सिस्टम में आपने इंसर्ट किया, अपने डुअल बूट में F9 होता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो आपको यहाँ पर चूज करना होगा किसके लिए आप डाउनलोड करना चाहते हो, किसके लिए यूज करना चाहते हो। आप मोबाइल के लिए यूज करना चाहते हो, मोबाइल के लिए, आप वॉच के लिए करना चाहते हो, आप उसके लिए अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने वर्चुअल बॉक्स की बात की है, मैं वर्चुअल बॉक्स की बात करूंगा अभी, क्योंकि हमने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो वर्चुअल बॉक्स में भी आपने कौन सा वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया हम कौन सा अभी हमने जो डाउनलोड किया था, तो हम क्या यूज कर रहे थे, वर्चुअल बॉक्स यूज कर रहे थे। एक VMware भी है, VMware भी आपको वर्चुअली इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ये भी एक सिस्टम, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर जो है आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम ये काली लिनक्स यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर रहे हैं, यहाँ पर डाउनलोड का यहाँ एरो है, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हैं 3.2 GB का है, ठीक है। इस पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ देख सकते हैं डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। ये देख सकते हैं 7Z फाइल में, ठीक है। ये इसे मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है, तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, देख सकते हैं।
ये टाइम ले सकता है, इसलिए हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अगर आपका डाउनलोड नहीं है तो आपको डाउनलोड कर लेना है। और एक और मैं आपको बता दूं, एक एक और सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लेंगे अपने सिस्टम में, अगर आपने नहीं किया हुआ है, विंडरार। ठीक है, विंडरार। आपको ये एक्सट्रैक्ट करने में, ये विंडरार आपको जो है डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, जिसमें आपको डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे विंडरार, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कौन सा आपको लैंग्वेज में चूज करना होगा। यहाँ पर आप चूज करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसे मैं कट कर देता हूँ। अब देखेंगे ये हमारा जो है, ये देख सकते हैं काली लिनक्स लिखा हुआ है ना, वर्चुअल बॉक्स। अब इसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ओपन, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट का विंडरार है। ठीक है, इसे करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल्स। एक्सट्रैक्ट फाइल्स करने के बाद मैं चाहता हूं ये एक्सट्रैक्ट करूं तो ये हमारा डेस्कटॉप पे सेव हो। ठीक है, डेस्कटॉप हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे मैं क्लिक कर देता हूं, तो ये थोड़ी टाइम लेगा और ये एक्सट्रैक्ट कर देगा मेरा सक्सेसफुल। ठीक है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर आप देखोगे, देख सकते हैं कि हमारा जो है डेस्कटॉप पे ये आ चुका है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं काली लिनक्स का। अब यहां पर देखिए, ये तो मेरा वर्चुअल बॉक्स ओपन ही है, इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं। काली लिनक्स का ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देख सकते हैं काली लिनक्स का ये जो है दो फाइल आपको दिखेंगी। ठीक है, आपको डबल क्लिक कर देना है। यहां पर देख सकते हैं 3 KB का है, इसे आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करोगे, यहां पर देखिए मैंने डबल क्लिक किया तो यहां पर एक जो है ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स के सॉफ्टवेयर में, यहां पर आप देख सकते हैं काली लिनक्स का एक जो है हमारा आइकन शो कर रहा है और यहाँ पर चीजें यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, देख सकते हो स्टार्ट पे मैं क्लिक कर दे रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और इसे देख सकते हैं इंटर करूंगा तो ये इंटर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं काली लिनक्स जो है हमारा ओपन हो रहा है। ओके, थोड़ी देर वेट करेंगे। देख सकते हैं यहां पर आपको इस तरीके से इंटरफेस शो कर होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या, यहां पर दो चीजें मांग रही है, पासवर्ड और यूजर नेम। तो यूजर नेम आपका काली होगा। ठीक है, ओके, और पासवर्ड आपको यहां पर बाय डिफॉल्ट यहां पर काली यहां देना है और इसे इंटर कर देना है। इंटर करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं यहां पर हमारा हो चुका है। इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से शो करे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं हम लोग काले लिनक्स में इंटर कर चुके हैं। अब ये देखेंगे, यहां पर देखें मैं इसको ओपन कर रहा हूं तो ये क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं। आप देखेंगे ये तो हमारा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यहां पर हमारा क्या है, हमारा प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक विंडोज का है। देख सकते हैं विंडोज, और उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, काली लिनक्स को, लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं, काली लिनक्स। आप देखेंगे, देख सकते हैं काली लिनक्स हमने इंस्टॉल कर लिया है सक्सेसफुल। और यहां पर आप देखोगे, अब यहां पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊं तो सारे टूल्स आपको देखने को यहां पर मिल रहे हैं, जितने भी हैकिंग्स में यूज होते हैं, साइबर फोरेंसिक्स में जितने यूज होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए काफी सारा यहां पर है, डीएनएस डोमेन नेम सर्वर एनालिसिस, आईडीएस है, आईपीएस आइडेंटिफिकेशन है, लाइव होस्टिंग आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है, ओके, आप यहां पर देखिए वर्नेबिलिटी एनालिसिस, वर्नेबिलिटी एनालिसिस करने के लिए यहां पर आपको टूल्स दिख रही हैं। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, आपको किसी वेबसाइट के वर्नेबिलिटी चेक करनी है, वेबसाइट के खामियों को चेक करना है, या वेबसाइट के किसी भी वेबसाइट को हैक करने की चीजें होती है, तो यहाँ पर वो भी चीजें आपको दिख रहा है किस तरीके से वेबसाइट, या तो बर्फ सूट का काफी, बर्फ सूट को बोला जाता है वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल। पेनिट्रेट करना मतलब वेबसाइट में किसी भी तरह की खामियां हैं, वेबसाइट को में लूप होल है तो उसे फाइंड करना, और उसमें जो है जो भी खामियां कि किस किस मेथड से चीजें हो सकती हैं, हैक हो सकती हैं। यहां पर देखें कॉमिक्स है, स्कीप फिश है, एसक्यूएल मैप है, आप देखेंगे एसक्यूएल इंजेक्शन भी है। ठीक है,
एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में आप कभी सुने हैं क्या? एसक्यूएल इंजेक्शन? नहीं सर। ओके। नहीं सर। तो एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ना, देखिए किसी भी वेबसाइट होता है ना, कोई भी वेबसाइट, तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, एसक्यूएल से हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, तो उस डेटाबेस से जो वेबसाइट, अब किसी भी वेबसाइट में आप देखते होंगे तो आपका यूजर नेम, आपका एडमिन का यूजर नेम, एडमिन का पासवर्ड, या एडमिन उस वेबसाइट में कितने लोग ने लॉगिन किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया हुआ है, तो उस वो सब डेटा कहाँ से रहती है, स्टोर रहती है, हमारा डेटाबेस में रहता है। वो डेटाबेस कौन से लैंग्वेज से ये किया हुआ है, तो एसक्यूएल से क्या, एसक्यूएल इंजेक्शन से क्या करते हैं हम लोग, उस डेटाबेस से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं यूजर नेम, पासवर्ड, सारे चीजें, इंफॉर्मेशन जितने भी डेटाबेस में स्टोर्ड है चीजों को, तो यहाँ पर सारे आपको यहाँ पर टूल्स आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, ठीक है। अब डेटाबेस असेसमेंट में देख सकते हैं ये चीजें हैं। पासवर्ड अटैक, आप काफी सारे पासवर्ड क्रैक करने के लिए, जैसे आप देखते होंगे क्रंच टूल है, पासवर्ड को क्रंच टूल का आपको ये चीजें बताऊंगा कैसे कैसे चीजें यूज होती है, क्रंच का कैसे यूज किए जाते हैं, पासवर्ड को क्रिएट करना है या पासवर्ड को क्रैक करना है। यहाँ देखेंगे हैशकैट है, जैसे कि काफी सारे आप देखते होंगे पीडीएफ फाइल इनक्रिप्टेड होती है, बहुत सारे फाइल इनक्रिप्टेड होते हैं, तो उसको कैसे क्रैक किया जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग हैशकैट का यूज करते हैं। जॉन दी रिपर टूल का भी यूज करते हैं, किसी भी पीडीएफ फाइल हो या जिप फाइल हो उसको क्रैक करने के लिए, ठीक है। हाइड्रा टूल का भी काफी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गया, सीसीटीवी कैमरा भी आप देखते होंगे कभी, अगर आपने यूज किया हुआ या उसके बारे में जानते होंगे, तो उसका भी एक एडमिन पैनल होता है, ठीक है। उस एडमिन पैनल में आप एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड दोगे तभी आप या फिर आप उस नेटवर्क पे आप कनेक्टेड हो या उस नेटवर्क पे आपने हैक किया हुआ है, तो उसके बाद आप एडमिन का जब तक यूजर नेम, आप हाइड्रा टूल का हम लोग क्या यूज करते हैं कि आपको एडमिन का यूजर नेम भी नहीं मालूम है, आपको पासवर्ड भी नहीं मालूम है, तब भी आप जो है लिस्ट ऑफ जो है आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, जिसमें आपने यूजर नेम भी क्रिएट कर रखा है, हो सकता है आपने किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन जाना है कि ये यूजर नेम हो सकता है, और पासवर्ड भी आपने रेंडमली बना के रखा हुआ है, दोनों को रेंडमली वो चेक कर रहा है, तो उस कंडीशन में हाइड्रा काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। वेबसाइट हैकिंग में भी काफी सारा जो है पासवर्ड क्रैकिंग में हाइड्रा का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये सारे क्रैकिंग टूल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और वायरलेस अटैक देख सकते हैं, वायरलेस में जैसे ब्लूटूथ टूल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। ब्लूटूथ के लिए हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं इसको स्पूफ स्पूफ टू एयर क्रैक एनजी हो गया, वाईफाई को हैक करने के लिए फर्न वाईफाई क्रैकर है, ठीक है, वाईफाइट है, ये सारे जो है वायरलेस अटैक है। और यहाँ पर आप देखोगे फर्न वाईफाई क्रैकर, वाईफाई के पासवर्ड को क्रैक करना है, तो ये सारे टूल्स जो है आपको, मतलब ओवरऑल मैं बताऊं, यहाँ पर देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक्सप्लॉइट टूल, एक्सप्लॉइट करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, सोशल एसईटी आपको यहाँ पर मिल रहा है। काफी सारे एसक्यूएल मैप, सारे यहाँ सोशल इंजीनियरिंग टूल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि ये जो है काली लिनक्स में आपको सभी जितने भी टूल्स होते हैं हैकिंग से रिलेटेड, क्रैकिंग से रिलेटेड, स्पूफिंग, स्निफिंग, काफी सारे टूल्स आपको यहाँ पर यूज करने को देखने को मिलता है। तो हमारा जितने भी क्लासेस होंगे मतलब जो आपको बताऊंगा, तो हम लोग लिनक्स पे यूज करेंगे, और लिनक्स का किस तरीके से लिनक्स का यूज किए जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इसका टर्मिनल, जैसे हम लोग, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज तक आप हो सकता है आप जो है जीयूआई बेस्ड सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे, लेकिन आपको हैकिंग के फील्ड में अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको कमांड लाइन आपको आनी चाहिए, और सारी चीजें आपको कमांड वाइज यूज करना होगा, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पर जूम करते हैं, तो सारे यहाँ पर हम लोग कमांड या का यूज करेंगे। एलएस करता हूं, यहाँ पर देखिए लिनक्स का डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स होते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से कमांड का यूज किया जाता है, क्योंकि आपको कमांड का यूज करने आना चाहिए तभी आप टूल्स का यूज कर सकते हो। और आपको जो है कमांड का यूज करने के बाद जो है आपको ये भी चीजें होता है कि टूल्स को कैसे इंस्टॉल करें। आपको यहाँ पर जो अभी टूल्स देखने को मिल रही है, ये तो अवेलेबल जो भी टूल्स है यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन जो ओपन सोर्स टूल है, जैसे कि सोशल मीडिया हैकिंग क्रैकिंग करने के लिए, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया या कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, या किसी भी तरह का हम लोग टूल यूज करना चाहते हो, SS7 तरह का, तो आपको कुछ कुछ चीजें जो है ओपन सोर्स टूल का भी
यहाँ पर गिटहब का रिपोजिटरी टूल्स आपको यूज करनी पड़ सकती हैं। तो हमें ये भी समझना होगा कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है, कैसे टूल्स का यूज किया जाता है, कैसे टूल्स को क्लोनिंग किए जाते हैं डेस्कटॉप पे और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने एक CSI लिनक्स या ये काली लिनक्स हमने यूज किया हुआ है। ठीक है, आपको लैब सेटअप बता रहे हैं आज की क्लास में। और ये देख सकते हैं यहाँ पर एक विंडोज ऑपरेट, जो कि हमारा ये विंडोज क्या है, प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। और प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम एक काली लिनक्स जो है यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसे मैं आप कट कर देता हूं, इसे मैं सेव एज द मशीन, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहा है, या फिर पावर ऑफ कर सकते हो, या फिर जिस स्टेट में आपने छोड़ा हुआ है उसी स्टेट में आप इसे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो। ओके, मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूं। अब देखिए, मैं वर्चुअल बॉक्स में फिर से आता हूं। अब यहां पर आप देखेंगे, अब यहां आपने तो काली लिनक्स यूज कर लिया, ओपन कर लिया, लेकिन आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन यहां पर सेटिंग करनी होंगी। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद जो है यहां पर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कितना प्रोसेसर आप देना चाहते हो, ये चीजें आप यहां पर से फिक्स कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, आप कितना इसे ओके आप कितना इसे जो है स्टोरेज देना चाहते हो, वो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, ओके। तो ये हमने काली लिनक्स यूज किया। अब हम चाहते हैं कि एक आप पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स यूज करना चाहते हो, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं। ठीक है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं। ओके, नो इशू। तो यहां से मैं काली लिनक्स को रिमूव कर देता हूं। ठीक है, बाद में हम लोग ये चीजें कर सकते हैं, मेरा ये, या फिर अगर नहीं भी रिमूव करना चाहते तो रिमूव ये कर सकते हैं। ठीक है, मैंने रिमूव कर दिया, मैं बस आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, वापस अगर आप यूज करना चाहते हो, बस आपको ये करना है, ये फिर से आ गया है। ठीक है, अब इसे स्टार्ट कर सकते हो। अब हम पैरेट सिक्योरिटी लिनक्स को यूज करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, टूल्स पे क्लिक करेंगे, न्यू पे। तो सेम है, पहले विंडोज का मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको विंडोज का है, ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये विंडोज का क्या फॉर्मेट है, प्रॉपर्टीज में देखे ISO फॉर्मेट है। अब मैं चाहता हूं एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैं विंडोज यूज करूं। अब इसका पर्पस क्या हो सकता है, मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, अब नेम यहां पर लिखते हैं विंडोज, WinDOWS। ठीक है, विंडोज 10 है ये हमारा, ये वाला ISO फाइल। ठीक है, अब ISO इमेज हमने यहां पर सेलेक्ट करना है। ओके, अदर हमारा डेस्कटॉप पे विंडोज है, यहां पर देख सकते हैं ये ISO फॉर्मेट है। ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, और अनअटैच इंस्टॉल हार्डवेयर, हमें हार्डवेयर कितना देना है, बेस्ड मेमोरी कितना देना है, हमें यहाँ पर ये सेलेक्ट करना होगा। प्रोसेसर कितना देना है वो सेलेक्ट करना होगा। हार्ड डिस्क कितना देना चाहते हो, आपका 1 TB का है, आपका इंटरनल प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना है। ऐसा नहीं कि फुल आप दे दिए हो, आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। तो ये चीजें आपको इंश्योर करनी है कि आपको कितना स्टोरेज देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 31 GB दे रहा हूं, तो इसको 31 GB, 31 GB मैं यहाँ पर कर दिया हूं। ठीक है, ओके ओके। तो यहां पर आप देखेंगे मैंने सेटअप कर लिया, और इसे मैं हार्डवेयर पे ओके ओके ठीक है। तो यहां पर आपको ये चीजें फिक्स करनी होगी। ठीक है, न्यू पे करना है। ओके, नेम विंडोज, ISO फाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी वैसे ही। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्किप, अब जो भी आपने दिया हुआ है हार्डवेयर का, आपको यहाँ पर हार्डवेयर को दे देना है। जितने आपको प्रोसेसर देना है उतना प्रोसेसर आपको, जितने हार्ड डिस्क आपको यहाँ पर एलोकेट करना है इस विंडोज को, आपको फिनिश पे क्लिक करना है। देख सकते हैं फिनिश पे हमने क्लिक किया, तो यहाँ पर एक विंडोज का आइकन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब इसे स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे कि आप एक नए कंप्यूटर को ओपन करते हो ना, जैसे सेम एज इट इज आपको यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स में हमने विंडोज को ओपन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ी देर टाइम लेता है, मैं आपको बेसिकली आपको सेटअप आपको बता देख सकते हैं। ये क्या है, हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम लोग जो है, एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज है। विंडोज के विंडोज 11 है, और विंडोज 11 के अंदर हम लोग जो है विंडोज 10 को यूज कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या होता है मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि आपको अभी मैं आपको बताऊं,
हम लोग काफी सारी चीजें देखने वाले हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने के लिए रैट यूज करेंगे, ठीक है। हम लोग फोन को हैक करने के लिए जो रैट यूज करेंगे, तो आप उसे डायरेक्टली आप प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं कि आपके सिस्टम को वो कंप्रोमाइज किया जा सकता है। हो सकता है आपने जो कुछ टेस्ट कर रहे हो साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हो, तो आप कोई भी डायरेक्टली आप ओपन कर रहे हैं अपने प्राइमरी सिस्टम, तो आपका कंप्यूटर हैक हो सकता है, क्योंकि एक फाइल के पीछे भी फाइल को छुपाया जा सकता है। एक एक सिस्टम के अंदर भी सिस्टम को छुपाया जा सकता है, एक इमेज के पीछे भी एक, जैसे कि आपके पास इमेज है, आपने डबल क्लिक किया इमेज को, आपका पूरा कंप्यूटर हैक हो गया, आपके पूरे कंप्यूटर को कीलॉगर, हम लोग कीलॉगर भी देखेंगे, एक कीलॉगर आपका पूरा एक्सेस ले चुका, जो भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो सारा एक्सेस जो है दूसरे कंप्यूटर पे जा रहा है, आपका यूजर नेम पासवर्ड जो भी आप चीजें दे रहे हो। तो आपको कभी भी आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करने हैं। आप सिक्योरिटी रिसर्चर बनने जा रहे हो, आप साइबर सिक्योरिटी करने जा रहे हो, आप हैकिंग करने जा रहे हो, तो आपको हमेशा टेस्ट करने के लिए आपको जो है एक सेकेंडरी ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि प्राइमरी में आप वर्चुअल बॉक्स में आप VMware में यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं एज इट इज जैसा आपको इंटरफेस दिख रहा है, तो वैसा ही विंडोज को आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। देख सकते हैं इंस्टॉल कर रहे हैं हम किसके अंदर, ये हम यूज कर रहे हैं आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए विंडोज 10 है, तो विंडोज 10 पे आपको क्लिक करना है। ओके ओके, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, नेक्स्ट कर दिया मैं। कस्टम इंस्टॉल ओनली विंडोज, ठीक है, कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक करना है। ओके, अब देखेंगे ये टोटली कंप्लीट होगा, और ये हमारा कंप्लीट होने के बाद जो है विंडोज हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का अर्थ है, जो भी आप चीजें रैट सॉफ्टवेयर यूज करोगे, हैकिंग से रिलेटेड चीजें यूज करोगे, तो आपको प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी यूज नहीं करना है। आपको हमेशा एनालिसिस करना है या हैकिंग करना है, तो आपको वर्चुअल बॉक्स के अंदर ही एनालिसिस करना है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर। आप डुअल बूट भी कर सकते हो, आप पेन ड्राइव आप जो है बूटेबल पेन ड्राइव भी बना करके यूज कर सकते हो। आपको लैब सेटअप का वीडियो भी मिल जाएंगे, और ये रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे। अगर आपको लैब सेटअप में कोई भी तरह का इशू आती है, आपको समझ नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम हो रही है, इशू हो रही है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ग्रुप में भी वहां पर भेज सकते हैं कि आपको इस तरीके का इशू आ रही है, तो वो आपको फिक्स मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर, या फिर आप हमारे टेक्निकल टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज नीड टू रीस्टार्ट टू कंटिन्यू, ठीक है। रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हैं रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक किया हमने। अब प्रेस एनी की टू बूट, ठीक है, कोई की को क्लिक किया हमने। अब देखेंगे हमारा विंडोज जो है यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। फिर से यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ कुछ सेटअप करना होगा। आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, विंडोज 10 प्रो, ओके, विंडोज 10 प्रो पे क्लिक करना है, ठीक है। आई एक्सेप्ट द लाइसेंस, प्राइमरी पार्टीशन 2, ठीक है, नेक्स्ट। ओके, तो ये थोड़ी देर टाइम लेगा सेटअप होने में, तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। आपको पूरा होल सेटअप की वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें हम लोग ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से नेक्स्ट क्लास में कमांड को यूज किया जा सकता है। अभी हमने देखा कि एक तो हमने लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया, देख सकते हैं ये क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर एक काली लिनक्स यहाँ पर है, और एक विंडोज हमने यहाँ पर, और भी हम मल्टीपल यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये चीजें ध्यान रखना होगा कि आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, आपके प्रोसेसर क्या है, आपकी स्टोरेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि आपका प्रोसेसर i3 है और आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका जो है 1 TB का स्टोरेज है, या 500 GB का स्टोरेज है, या 256 GB का स्टोरेज है, आप उसमें क्या कर रहे हो, आप एलोकेट कर रहे हो मेमोरी। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है प्रोसीड करने से पहले, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। तो विंडोज का भी ये प्रोसेस है, मैं आपको लेक्चर जो है उसका कंप्लीट सेटअप का भी वीडियोस आपको भेज दूंगा, जो भी चीजें हैं। अगर आपको कोई भी इशू आती है, तो वहां पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके,
ठीक है, ये थोड़ी देर टाइम लेगा सेटअप होने में, तो ये थोड़ी देर टाइम लेता है। देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा विंडोज का, तो विंडोज 10 यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। ओके, देख सकते हैं जैसा कि हम लोग विंडोज ओपन करते थे ना, तो उसी तरह से आपको शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि आपको जो भी वहां पर जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करते हो कंप्यूटर को या फॉर्मेट करके ओपन करते हो, जिस तरीके से आपको आता है सेटअप करने के लिए, तो एज इट इज आपको वही चीजें यहाँ पर शो हो रही हैं। आपको ऐसे ही सेटअप करना है, सारी चीजें फॉलो करनी है। आपको देख लेना होगा, अगर आपको विंडोज आपका लगता है कि आपका स्टोरेज नहीं है, साइज नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, तो आपको विंडोज नहीं भी कर सकते हो फिलहाल, लेकिन आपको काली लिनक्स जरूर करना है, क्योंकि ओवरऑल क्लासेस में आपको काली लिनक्स की जरूरत होगी और चीजों को हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे कमांड्स, टूल्स और चीजों को हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी देर ये टाइम लेता है, मतलब 15 से 20 मिनट में ये हमारा विंडोज भी सेटअप सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसे रहने देते हैं, जब क्योंकि प्रोसेस सेम ही है, आपको थोड़ी देर ये टाइम लेगा तो ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। ओके, और ये आपको लैब सेटअप का वीडियो भी, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे क्लास ग्रुप में। ठीक है, ओके। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभिषेक पाल, नहीं सर। ओके, यस गड्डम विष्णु, नहीं सर, कुछ भी नहीं। ओके ओके। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। अभिषेक पाल, यस, नहीं सर, नहीं। यस सर, यस ओके। समझ में आ रही है ना क्लास? सर। ओके ओके ओके। किन्हीं को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं या आप लीव कर सकते हो। ठीक है, ओके सर, क्लास का टाइमिंग चेंज नहीं हो सकता है? क्यों, कोई इशू है क्या? यस सर, इस टाइमिंग पे नहीं, एक्चुअली एक, थोड़ा नेटवर्क की जरूरत है इसके रिगार्डिंग। इसमें तो नेटवर्क की ज्यादा जरूरत है। जैसा अभी आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड करवाया तो 3 GB का है। हाँ हाँ, हमने पहले से वीओ में डाउनलोड कर रखा है, ओके, इसलिए अगर नहीं रहता तो फिर दिक्कत होता। अच्छा अच्छा, इसलिए यस सर। ओके। नहीं, आपको तो मैं देखता हूँ मेजोरिटी क्या तो है। अच्छा रहता। ठीक है, यस सर। देखते हैं, क्योंकि एक और क्लास चलता है ना साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का, तो थोड़ा टाइमिंग का ये है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। ओके ओके ठीक ठीक, ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। तुषार कुमार, आर यू देयर? हेलो, Yes, sir. क्लासेस समझ में आ रही है ना आप? Yes, sir. पहला क्लास है क्या आपका? No, sir. ओके ओके, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। किन्हीं को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं या आप लीव कर सकते हो। ठीक है।